हेलो क्लास 10। मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। इसका पिछला वीडियो जो था उसमें मैंने आपको पाठ स्टार्ट किया था, शब्दार्थ दिए थे और 2 छोटी कहानियां बताई थी जिससे पाठ को हम आगे ले चके जा रहे थे। मैं सोचती हूँ या मेरी आशा है कि आपने शब्दार्थ अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब हम उसके आगे की बात करते हैं। उसका तीसरी जो रेफरेंस आया है वो ये है कि देखिए, बाइबल या जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह नाम का एक रेफरेंस आता है। नूह नाम जो आता है वो एक पैगंबर का होता है। वो भी किसी के दुख को महसूस करके बहुत देर रोते रहे थे। एक बार की घटना है कि उनके सामने एक कुत्ता आ गया। उन्होंने कुत्ते को दुत्कार दिया। कुत्ते ने कहा कि ना वो अपनी मर्जी से कुत्ता बना है और ना वो अपनी मर्जी से इंसान बने हैं। उन सबको बनाने वाला वो एक ही ईश्वर है। पता नहीं उनको उसकी इस बात ने इतना प्रभावित किया कि वो रात भर रोते रहे और अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगते रहे। तो ये भी एक ऐसी बात है, ऐसा किस्सा है जिससे समझ में आता है कि अगर किसी को हम हर्ट कर देते हैं तो उसको हमें महसूस करना चाहिए, उसके दुख से दुखी होना चाहिए। इसके लिए हमारे लेखक महोदय ने 2 पंक्तियां भी डाली हैं, मैं उनको भी आपको पढ़ के समझाती हूँ। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। इसका अर्थ ये है कि ये संसार जो है वो हमारे लिए अस्थायी निवास है। एक ना एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे। लेखक कहते हैं कि शरीर नश्वर है। सभी के शरीर में एक जैसी आत्मा वास करती है। जब शरीर मिट जाता है, शरीर नहीं रहता है, तब ये पता करना संभव नहीं है कि कौन सी आत्मा किसकी है। तो इसलिए हमें कभी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। इसके बाद हम आ जाते हैं पाठ के उस हिस्से पर जहां पर वो प्रकृति को बताना चाहते हैं, प्रकृति के बारे में बताते हैं कि हम लोगों ने, इंसानों ने प्रकृति को कितना तंग कर रखा है। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी और कहां से कहां हम पहुंच गए, इन सब चीजों के जो उत्तर हैं विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक विश्वास अपनी तरह से देते हैं। नदी, पहाड़, पंछी और इस धरती का एक एक जर्रा, उस सबको बनाने वाला एक वो ईश्वर है। मानव को भी उसने ही बनाया, लेकिन मानव ने इन सब के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी कि वो अपने अस्तित्व से दूसरे अस्तित्व में चले गए। वो अपने जो भी थे पूर्व में उससे बदलते चले गए, जिससे परिणाम ये निकला कि जो प्रकृति है नाराज हो गई और नाराज होकर उसने इंसानों से बदला लेना शुरू कर दिया। कभी सुनामी आती है, कभी बाढ़ आती है, कभी जलजले आते हैं। इंसान को तंग करने के लिए ये सब चीजें आती रहती हैं, क्योंकि हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ की है, उसे बहुत तंग किया है। जब किसी को बहुत तंग किया जाता है तो वो बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। उसके बाद जब वो बदला लेता है उसका बदला बहुत बड़ा होता है। तो क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसका गुस्सा भी उतना ही ज्यादा होता है। तो समुद्र क्योंकि बहुत बड़ी चीज है, समुद्र पानी का मालिक है, इसलिए जब समुद्र को गुस्सा आता है तब वो कर डालता है जिसकी कल्पना कोई मानव नहीं कर सकता। पाठ में प्रकृति को बताने के बाद लेखक फिर अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। उनकी माँ जो बचपन में उन्हें बताया करती थी, इसका संबंध भी प्रकृति से ही है। यहाँ पर उन्होंने इसका रेफरेंस दे दिया है। कहती हैं माँ उनकी बचपन में कहती थी, वो कहते हैं माँ उनकी बचपन में कहती थी कि शाम होने पर पत्तों को मत सताओ, चिड़ियों को मत सताओ, क्योंकि इन सबको उस ईश्वर ने बनाया है। इनको सताने से वो बद्दुआ देते हैं और बद्दुआ का प्रभाव, बद्दुआ का असर मनुष्य पर पड़ जाता है। ग्वालियर में लेखक का मकान था। उस मकान में एक बार 2 कबूतरों ने अंडे दिए। एक अंडा गलती से उनकी मां से टूट गया। उन्हें इतना अफसोस हुआ, इतना दुख हुआ कि उन्होंने रोजा भी रखा और रात भर रोते हुए नमाजें पढ़ती रही। यानी कि उन्होंने छोटी सी गलती कर ली थी, उस गलती का उनको इतना एहसास था। उसके दुख के कारण उन्होंने ईश्वर से अपनी उस गलती की क्षमा प्रार्थना की। पूर्व में लोग इस तरह के हुआ करते थे कि दूसरों के दुख से बहुत दुखी हो जाते थे। बॉम्बे में लेखक वर्सोवा में रहा करते थे। बताते वो ये हैं कि जब वो ग्वालियर से बॉम्बे आया करते थे तब वहां पर पहले बहुत हरियाली थी, बहुत हरा भरा सारा एरिया था, लेकिन धीरे धीरे पेड़ कटते चले गए, हरियाली कम होती चली गई। एक उन्होंने अपनी पत्नी के रेफरेंस को भी दिया है कि उनके घर में कबूतरों ने डेरा डाल रखा था, उनकी तमाम किताबों को गंदा करता था। पत्नी परेशान हो गई। जिस जाली से कबूतर आया जाया करते थे उन्होंने उस जाली को बंद कर दिया।
अब दिन रात कबूतर उस जाली के बाहर बैठे रहते इस प्रतीक्षा में कि कब उनको अंदर आने के लिए मिलेगा। लेखक ने दोनों किस्सों में तुलना कर दी है कि माँ ने अंडा टूटने पर रोजा रखा और जब हमारा ये वर्तमान समय आ गया यानी कि जब हम लोग हैं तब उनसे बचने के लिए उनको अपने घर में आने से भी रोक देते हैं। एक इसमें लेखक ने और बात बताई है कि एक बार समुद्र को इतना गुस्सा आया कि उसने 3 बड़े बड़े जहाजों को उठाकर, जैसे छोटी सी बच्चों की बॉल होती है, गेंद होती है, उस तरह से उठाकर उसने समुद्र के बाहर फेंक दिया। और हम मानव जो सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि इसलिए लेखक का कहना यह है कि हमें दूसरों के दुख से दुखी होना चाहिए, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे वो प्रकृति हो, हमें सबको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। दूसरों के सुख में हम भागीदार बने, उनके दुख से भी हम दुख को महसूस करें। लेखक का उद्देश्य इस पाठ में यही है। ये पाठ की व्याख्या के साथ साथ समरी भी मैंने आपको बता दी, जो उसके मुख्य रेफरेंसेस थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर बताऊंगी, क्योंकि मौखिक लिखित काफी हमारे प्रश्न हैं। इसको आप दोनों वीडियो को देखकर पाठ को अच्छी तरह समझ लीजिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए। सब्सक्राइब तो आप कर चुके होंगे। थैंक यू।